बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये ब्लू शैडो वाईफाई रिपीटर की रिपेयरिंग की थी। इसकी कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही थी, पावर सप्लाई का इशू था। तो वो जो सप्लाई थी हमने निकाल कर 5 वोल्ट के पुराने अडाप्टर से सप्लाई निकाल कर इसके अंदर हमने वो लगाई थी। तो इस वीडियो में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे कि ये ब्लू शैडो की वाईफाई रिपीटर जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो मोस्टली जितने भी ये वाईफाई रिपीटर होते हैं ना, इनको वाईफाई एक्सटेंडर भी कहते हैं, सिग्नल एक्सटेंडर भी कहते हैं। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये बहुत सिंपल होती है और सेम होती है। जैसा कि हम टेंडा के, टोटोलिंक के, ये दूसरे राउटर जितने भी हैं उनको रिपीटर मोड पे सेट करते हैं, तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसकी बड़ी सिंपल है, आप मोबाइल पे भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ये देखें, ये 2.4 और जो 5G है, ये दोनों पे सपोर्टेड है। तो इसको आप 2.4 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और 5G पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी लाइट बीम के साथ भी इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इसको 2.4 रॉकेट के साथ भी, और घर में जो आपके राउटर लगे होते हैं ना, टेंडा वगैरह के, टोटोलिंक के, कोई से भी राउटर हैं, उनके साथ भी इसको 2.4 की फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और 5G के भी साथ भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसके साइड पे ना, यहाँ पे ये रीसेट का बटन बना होता है। ये देखें, ये सुराख है ना, इसके अंदर छोटा सा स्विच लगा होता है। इसको पुश करके रखें तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इसको आप लैन केबल के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको ऑन करके इसके सिग्नल जो आपके मोबाइल पे शो होंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, फ़ौरन से कनेक्ट हो जाएगा। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं कंप्यूटर पे और आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। लें जी, कंप्यूटर पे मैं आ गया हूँ। तो कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाले सिग्नल आ रहे हैं ब्लू शैडो के 2G। इसको यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रीडायरेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये देखें जी, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया है। नहीं तो फिर इसके पीछे IP एड्रेस लिखा होता है 192.168.11.1 होता है, ठीक है ना। ये देखें जी, फिर भी ये खुल जाएगा। एक ही आपके सामने पेज ओपन होगा, डैशबोर्ड। तो बहुत ही सिंपल है। इसको आप थ्रू इथरनेट केबल से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको वाईफाई के साथ भी कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर इसकी एक्सेस पॉइंट की सेटिंग करनी है तो यहाँ से करेंगे। तो हम इसको रिपीटर मोड पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने अपने राउटर के साथ इसको कनेक्ट करके सिग्नल एक्सटेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये स्कैनिंग पे चला गया। तो अभी थोड़ी देर तक ये आपको सिग्नल शो करवा देगा। ये तमाम के तमाम सिग्नल जो है ना आपको शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये 2.4 के हैं, ठीक है, ये सारे, और ये 5G के हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करने ये होम के सिग्नल 2.4 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो पासवर्ड मैं लगा देता हूँ। नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। ये 30 सेकंड लेगा रीबूट होने में। तो उसके बाद
ऑटोमेटिकली इसमें इंटरनेट चल जाएगा। लेकिन जी ऑलमोस्ट 30 सेकंड हो गए हैं और नीचे देखें इंटरनेट एक्सेस आ गई है। तो अब यहाँ से इंटरनेट ऑन करके भी देखते हैं। देखें जी इंटरनेट भी चल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं सिग्नल भी शो करवा देता हूँ। ये देखें जी, अब ये होम के साथ कनेक्ट है, 2.4 के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करके होम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो आपका रिपीटर मोड पे कन्फिगर हो गया, ठीक है, इसके अंदर नेट चल गया, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी वाईफाई रिपीटर जो है उसको रिपीटर मोड पे कन्फिगर कर सकते हैं। ये जो छोटे एक्सटेंडर होते हैं ना, वाईफाई रिपीटर होते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो जैसे ही इसकी कन्फिगरेशन कंप्लीट होगी इसमें इंटरनेट चल जाएगा। तो जो टेंडा के राउटर होते थे उसमें आपको क्या करना पड़ता था, DHCP ऑफ करना पड़ता था और उसकी सेटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। ये बड़े ही सिंपल होते हैं, आम छोटा सा बच्चा भी इसकी कन्फिगरेशन कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।